यो हनी सिंह फेमस डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी सामने आ चुकी है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि ये श्योर शॉट हिट है एंड इट इज़ प्रूविंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर सक्सेस ऑन नेटफ्लिक्स। और हम कुछ बात करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में। सबसे पहले जो कमेंडेबल बात है इस डॉक्यूमेंट्री में वो है कि किसी भी शख्स के लिए अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को शेयर कर पाना दुनिया के सामने ये बहुत ही मुश्किल काम है। जनरल परसेप्शन यही होता है मैक्सिमम लोगों का, स्पेशली जो फेमस लोग होते हैं उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैकल्टी उनके लिए होता है कि दैट दे शुड बी शोन एज समवन हु स्ट्रॉन्ग। मजबूत आदमी है, मजबूत औरत हैं और उनकी उनकी मजबूतियाँ क्या हैं, उनकी उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। यहाँ पर यो हनी सिंह अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को सामने रखते हैं। आप उनको रोता हुआ देखते हैं। ये एक एक्सरसाइज इन वाइट वॉशिंग नहीं है। ये एक एक्सरसाइज है जहाँ पर एक शख्स एक तरीक़े का कन्फेशन कर रहा है बातों के बारे में। ये एक जर्नी है कि किस तरीके से एक शख्स ने एक सर्टन मोड़ देखा है, सर्टन डेस्टिनेशन देखा है, सर्टन अपनी गलतियों को महसूस किया, एक्सपीरियंस किया है, किस तरीके से उसे सीखने की कोशिश करी है, हैज़ गॉटन ओवर देम एंड कम आउट ऑफ इट। ये कहानी है कि किस तरीके से आप ड्रग्स दे आर एब्सोल्युटली bad for youngsters, why they should not be taken by anyone whatsoever, और किस तरीके की आप दोज़ख से गुज़र सकते हैं इस ज़िंदगी के अंदर ही कि अगर आपने इन सब चीज़ों को फॉलो किया, इन सब चीज़ों को परस्यू किया। ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ही कैटेगोरिकली, बहुत ही क्लियरली हनी सिंह ने बात करी है, उनकी फैमिली ने बात करी है। जहाँ तक इसके बारे में बात करें, बहुत बार मेरे लिए भी ज़रूरी होता है कि स्पेशली जो बायोपिक्स हैं उसके अंदर आप वॉट्स एंड ब्लेमिशेस आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। इट शुड नॉट बी लाइक अ वाइट वॉशिंग एक्सरसाइज। यहाँ पर उनकी लिरिक्स से रिलेटेड जो भी जिस तरीके की कंट्रोवर्सीज हुई हैं तो उसके अंदर दोनों पहलू दिखाने की कोशिश किए गए। सर्टन पीपल हु हैव रिजर्वेशंस विद सर्टन लिरिक्स इन हिज सॉन्ग्स, देन ही क्लैरिफाइंग दैट सर्टन सॉन्ग्स उनके नहीं हैं, या फिर मे बी ही एक्सप्लेनिंग कि दैट किस तरीके से सर्टन चीज़ें जो हैं लिखी गई और क्या उसके रीजंस थे। तो उसमें जो भी इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है वो ऑडियंस के ऊपर है कि आप उसमें से क्या लेते हैं। किस तरीके की लिरिक्स जो हैं या फिर किस तरीके के गाने जो हैं वो वेस्ट में बनते हैं और किस तरीके के गाने इंडिया में बन रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर जो इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है वो आपके ऊपर है। तो ये एक अगर आप ऑडियंस को अगर आप एक ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए दें कि आप डिसाइड करिए कि आप क्या सोचते हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, दैट्स ऑलवेज़ अ वंडरफुल साइन। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये होता है कि दैट इंसान जो है दूसरे लोगों को बहुत ही मज़े से जज करता है। लेकिन अगर आप किसी से भी आप शख्स से बोल दें जो दूसरों को जज कर रहा है कि अगर उसको जज किया जाए तो फिर आपके पास जो है you start just chickening out. So one has to understand कि that कोई भी शख्स अपने बारे में खुल रहा है, अपनी बातों के बारे में जिक्र कर रहा है, अपने आप को बयान कर रहा है, अपने आप को जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। ये आसान काम किसी तरीके से नहीं है कि एक बहुत बड़ा मकाम देखना, उसके बाद फिर किस तरीके से ओवरवर्क जो है वो किस तरीके से ख़राब चीज़ है। क्यों ज़रूरी है कि आपके किसी भी क्रिएटिव शख्स के लिए, किसी भी प्रोफेशनल के लिए प्रॉपर रेस्टिंग फेजेस होना क्यों ज़रूरी हैं, इसके बारे में बहुत क्लियरली उन्होंने बात करी है कि दैट नींद उनकी किस तरीके से एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गई उनके लिए। एंड हाउ जस्ट कैचिंग अ फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। सो बहुत से पहलू सामने आते हैं। फैमिली का पहलू सामने आता है, उनकी बहन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं। वो बहुत सी चीज़ों को क्लैरिफाई करती हैं। उनके फादर हैं, उनके मदर हैं। एक जगह पे हनी का रोने का एक मंज़र है जहाँ पर वो बयान करते हैं कि दैट मैं घर पे बैठा हुआ था और मेरे फादर उस उम्र में कमाने के लिए बाहर जा रहे थे। ये एक जेन्युइन इमोशन है, ये एक नाटक नहीं है। अगर कोई भी हनी सिंह को करीब से जानता है तो उसको अंदाज़ा होगा कि वो बंदा बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, उसका जोश अंदर है वही सामने है। वो अपने आप को उसको फ़िल्टर करना तो किस तरीके से उनको आता ही नहीं है। गैरतमंद आदमी है, मेहनत करना जानता है। आज के टाइम पे जिस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन है, आप जो एक ठहराव देख रहे हैं हनी सिंह के अंदर कि वो अपने ऊपर खुद के ऊपर हंसने की उसके अंदर सलाहियत है, एक तरीके का एक बैलेंस्ड सी एक अप्रोच है। जिस तरीके से चलने की भी अंदाज में जो है एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ कुछ कर लिया है, कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक ग्रिप भी है। पर्सनल लाइफ के बारे में भी जिक्र है, किस तरीके से मैरिटल किस तरीके से उनके इश्यूज़ रहे। मैं उनकी वाइफ से मिल चुका हूँ टी सीरीज़ के ऑफिस में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि दैट उनको किसी तरीके की मड स्लिंगिंग नहीं होती है। ही हिमसेल्फ हैज़ क्लैरिफाइड दैट ही वुड नॉट वांट टू टॉक मच अबाउट इट।
whatsoever. ये भी एक आई थिंक एक डिग्निफाइड सा एक अप्रोच रखना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज मैंने देखा है, मैं इनकी वाइफ से मिल चुका हूँ, एंड आई हैव सीन हर हाउ शी वाज टेकिंग केयर ऑफ हिम, स्पेशली ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दैट. बहुत ज़रूरी है कि दैट वो एक इज़्ज़त मेंटेन रहे, और वो इज़्ज़त मेंटेन रहती है इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी. सो ऑल इन ऑल जिस तरीके का बहुत से पहलुओं को केटर करने की कोशिश की गई है, बहुत से डिस्कशंस भी स्टार्ट होते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड भी, लिरिक्स से रिलेटेड भी, स्टारडम से रिलेटेड भी, स्टारडम की फ्यूटिलिटी से रिलेटेड भी, किस तरीके से कौन से लोग हैं जो आपके साथ में टिके रहते हैं मुश्किल वक्त में भी. तो कमाल की कहानी है, कमाल की डॉक्यूमेंट्री है, and I would strongly recommend this documentary, and I wish Honey all the best. It was sad to see him cry. It was sad to see his vulnerabilities. I've personally known him for quite some time now, and I'm very fond of him. And I wish him all the best, and I'll strongly recommend this documentary to everyone. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.